सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि यासिर शामी ने क्या किया है। कत की तीसरी एहलिया दानिया शाह को अदालत में पेश कर दिया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए, क्या पेशरफ्त होने जा रही है? कि अदालत को इन पर संगीन इल्जाम हैं, इसलिए रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश की जाए। इनके मोबाइल का फोन का फॉरेंसिक होगा और दीगर शवाहिद हासिल की जाएंगे। आमिर लियाकत साहब की जब डेथ हुई तो उनके बारे में ये कहा गया था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और वो स्ट्रेस बर्दाश्त ना कर सके, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक होने की जो है ना वजह जो है ये वीडियो लीक थी, जो कि उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह ने जो है ना वो लीक की थी। लेकिन इसमें जब केस किया गया, जब रिमांड लिया गया, जब तफ्तीश की गई दानिया शाह से, उस तफ्तीश के दौरान ये पता लगा कि ये जो वीडियो लीक की गई थी ये बेसिकली यासिर शामी ने की थी, क्योंकि यासिर शामी ने दानिया शाह को पैसे दे के उससे जो है ये वीडियो परचेज़ की थी। और उसके बाद जो है वो उसने इस वीडियो को जो है वो लीक किया और उसके बाद जो है वो एक पूरे मुल्क में तूफान आ गया। और वो इतना स्ट्रेसफुल था आमिर लियाकत साहब के लिए कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सके और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर बुशरा ने जब ये केस फाइल किया उसके बाद उस टाइम उनको अंदाज़ा नहीं था किस कानून के तहत ये कार्रवाई चल रही थी। वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कितना ख़तरनाक किस्म का कानून है, जिसके बारे में बेशतर मैं तो कहूँगा बल्कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरीके से करने से जो है वो 10 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। जो इसमें बुशरा बीबी ने केस किया था उस केस में जो है वो जो प्रोविज़न लगाई गई ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि सेक्शन 20 है, सेक्शन 21 BCD है, फिर 24 है पैका का। ये मैं आपको बताऊंगा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो है वो क्या होता है और इसको जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यासिर शामी ने इसमें जो रोल प्ले किया है वो किस तरीके से जो है वो इश्तिहारी हो गया और फिर उसको जो है वो जाके बेल भी करवानी पड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बुशरा बीबी ने एक फ़ोटो लगाई थी जिसमें उसने जो है वो एक स्टेटस अपडेट किया था और उसमें उसने क्लियरली उस वारंट को शेयर किया था जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, जिसमें यासिर शामी को गिरफ्तार करने का हुक्म था। इस गिरफ्तारी का रिजल्ट क्या निकलेगा और ये केस किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आ चुकी है कि जो वीडियो लीक हुई थी वो यासिर शामी ने उससे दानिया से परचेज़ की थी और उसके बाद उस वीडियो को लीक किया था, जिसके बाद जो है ये सारा मामला जो है वो ख़राब हो गया था। आप ये देख सकते हैं उसमें कि डॉक्टर बुशरा ने जो है वो सारा क्लियरली लिखा है कि जी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो काबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी किया यासिर शामी के, और उसके बाद जो है वो जो लीक केस है वो अब अपने इख्तितामी मराइल तक पहुंच चुका हुआ है। और उसमें आज यासिर शामी को बतौर एब्सकॉन्डर जो डिक्लेयर हो चुका हुआ था, इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका था, अदालत से जाके ज़मानत करवानी पड़ी। 5 लाख के मचलकों के जो है वो उसकी ज़मानत मंजूर कर ली। अब ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला इल्ज़ाम यासिर शामी पे लगाया गया वो ये है कि इसने किसी ऐसे सिस्टम के ज़रिए किसी के मोबाइल से डाटा चोरी किया है, जो कि सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, वो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे जो है वो मलिशियसली जो है वो किसी का डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जा सके ताकि उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी की जा सके। पहला इल्ज़ाम उसके ऊपर ये है और उसके अंदर जो है वो सज़ा जो है वो 2 साल है। उसके बाद जो दूसरी प्रोविजन उसके अगेंस्ट लेवल की गई है वो सेक्शन 21 है, जो साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन में आता है। और इसका वारंट के मुताबिक देख सकते हैं कि B, C और D तीनों प्रोविजन लगी है, यानी कि B, C और D। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली बताया हुआ कि अगर कोई शख्स किसी के डाटा को, इंटरनेट को, उसके मेल को, उसके टेक्स्ट मैसेजेस को, किसी भी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, उसको देखता है, उसको स्टॉक करता है, उसकी स्पाइंग करता है, तो उसके रिजल्ट में जो है अगर कोई उसको हो कि यार अगर मैं ये इसको ब्लैकमेल कर लूँगा ताकि ये मेरी टर्म्स पे आ जाए, तो उसकी वो फोटोग्राफ ले लेता है या उसकी कोई वीडियो बना लेता है या उसके बाद उसको डिस्प्ले करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि ये साइबर ब्लैकमेलिंग की डेफिनेशन में आता है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई ये जो है वो इस तरह का जुर्म करेगा तो उसकी सज़ा जो है वो क्लियरली लिखी गई है कि वो 3 ईयर्स है। यानी कि आप किसी की फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर उसको अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं कि बवक्त ज़रूरत इसको ब्लैकमेल करेंगे या उसको किसी हवाले से जो है वो उसको अपनी टर्म्स पे लेके आएंगे, तो उसकी सज़ा जो है वो 3 साल, ये भी जुर्म उसके ऊपर लगा। उसके बाद सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 भी है, वो भी इसके ऊपर है, स्पूफिंग के बारे में। इसके बारे में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई शख्स बदनीति से कोई वेबसाइट बनाता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है उसको वो सेंड करता है, काउंटरफीट करता है किसी ऐसे सोर्स से जो कि पता लगे कि वो झूठा है, या वो उसका जो रेसिपिएंट है उसको जो है वो
कंफर्म कर देता है कि हाँ ये वीडियो तो जेन्युइन है, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर उसको लीक आउट कर देता है वो, तो ये स्पूफिंग जो है वो उसकी डेफिनेशन में आ जाए और उसको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया जाता है जिसके बारे में लोग ये जानने पे मजबूर हो जाए, लोग ये जो है वो अंडरस्टैंड करने पे मजबूर हो जाए कि इस वेबसाइट पे जो चीज़ डाउनलोड जो है वो अपलोड की गई है वो जेन्युइन है, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी है। वो यूट्यूब का सोर्स हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो सज़ा है आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ईयर जो है वो इसकी जो है वो मैक्सिमम पेनल्टी है, जो 3 साल तक उसको सजा दी जा सकती है। उसके बाद उसको 500,000 रुपये यानी 5 लाख रुपए तक उसमें जुर्माना भी किया जा सकता है। तो यासिर शामी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसकी जो कंबाइंड इम्प्रिजनमेंट बन रही है वो 3 साल एक कैद बन रही है। फिर उसके अलावा जो है दूसरे जुर्म की भी 3 साल बन रही है, 6 साल ये हो गया। उससे पहले जो मलेशियस कोर्ट का उसके ऊपर एलिगेशन है उसमें भी जो है 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि ये टोटल जो है वो 8 साल की सजा का केस है। तो मैं आपको इस केस के बारे में इसलिए मैंने अपडेट किया क्योंकि ये साइबर लॉस के बारे में किसी को पता ही नहीं है और इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले दिनों हुकूमत ने जो है वो FIA से इख्तियार लेके एक नया अदारा बना दिया है, उसको ये इख्तियार दे दिया गया है और उस अदारे के पास इतनी एक्सेस मौजूद है कि वो आपका व्हाट्सएप का डाटा जो है वो व्हाट्सएप वालों से मंगवा सकते हैं, फेसबुक से मंगवा सकते हैं, इंस्टाग्राम से मंगवा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई स्कैमिंग चीज़ आती है तो उसमें लोग शुरू कर देते हैं जी लिंक शेयर करो, लिंक शेयर करो। जब लोग लिंक शेयर करते हैं तो वो सारी ट्रैकिंग उसकी जो है वो जो लिंक शेयर करेगा वो उसके अंदर जो है वो प्रोमिनेंटली गिरफ्तार भी होगा और उसको सजा भी होगी, क्योंकि स्कैंडलस वीडियो, हिडन वीडियो, जो लीक वीडियो है या ऑडियो है उसको शेयर करना वो कानूनन जुर्म है। तो इसलिए आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।